नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल खेती किसानी और मशीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोयाबीन लगभग सभी क्षेत्रों में आ चुकी है और परिपक्व होकर कटने के लिए तैयार है। बहुत जगह पे आगाती बोनी में कटना भी स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि मैंने पोस्ट डाली थी कि पीला मोजक जो वायरस है वो बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिला है, जिससे बहुत सारे किसानों की जो सोयाबीन है वो लगभग ख़त्म हो गई है या बिल्कुल भी उपज नहीं है उसमें, और दाना भी बिल्कुल नहीं बना है और पूरी फसल बर्बाद हो गई है। तो ये जो पीला मोजक वायरस है 9560 जो वैरायटी है, जिसको काफ़ी सालों से किसान भाई हमारे जिसकी बोनी करते हुए आ रहे हैं, इस फसल में हमको अधिकतर देखने को मिला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो खेती के बारे में या फसलों के बारे में जो जानकारियां हैं वो मिलती रहे। तो पीला मोजक वायरस की आज हम लोग बात करेंगे कि पीला मोजक वायरस जो है वो किन किन कारणों से फैलता है, क्या क्या हमको फसल की बोनी के बाद में सावधानियां रखनी है जिससे हमारा जो खेत है या हमारी जो उपज है सोयाबीन की वो पीला मोजक वायरस से ग्रसित ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य कारण है पीला मोजक वायरस का, जो एफिड्स होते हैं या सफ़ेद मक्खी मच्छर वगैरह जो होते हैं, मुख्यतः इनके कारण ये फैलता है। अब सफ़ेद मच्छर की रोकथाम के लिए हम लोग बहुत सारे टेक्निकल डालते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में जो मच्छरों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया था वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है कि किस प्रकार से जो मच्छरों का रोकथाम है वो हम लोग कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि सफ़ेद मच्छर के लिए आप बायर का सोलेमोन ले सकते हो। इसके अलावा एसिडामिप्रिड 20% एसपी फॉर्म में आप ले सकते हो। डाइफेंथ्यूरोन आप ले सकते हो। ये सभी टेक्निकल पाउडर फॉर्म में भी आते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं। तो पाउडर फॉर्म में आप 20 ग्राम 20 ml पंप में डाल के स्प्रे कर सकते हो, और जो लिक्विड फॉर्म में आता है वो 20 ml पर 20 लीटर पंप में डालकर स्प्रे कर सकते हो। तो सबसे पहला जो कारण है कीट, वो मैंने आपको बता दिया कि सफ़ेद मच्छर और एफिड्स के द्वारा फैलता है और उसका नियंत्रण भी आपको बता दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर आपको लगातार पीला मोजक वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो आप जो पीला मोजक वायरस प्रतिरोधी क्षमता वाली जो वैरायटियां हैं, जैसे 2172 हैं, ब्लैक बोर्ड हैं, 2303 है, 2305 है, इन वैरायटियों की जिस खेत में जैसे 9560 आपने लगाई थी उसमें बदल कर आप जो वैरायटियां हैं उसका चुनाव करें, तो आपको आने वाले समय में जो पीला मोजक वायरस है वो आपके खेत से लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो रही दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी, आप जब भी बोनी करें तो आपके जो पाटले की चौड़ाई है वो हमेशा 14 से लगा के 16 इंच की रखें, ताकि जो सोयाबीन की फसल है आपकी उसको पर्याप्त मात्रा में जब वो पपड़ी की अवस्था में आती है तो उसको प्रॉपर तरीके से पकने के लिए जो फलों को हवा की आवश्यकता होती है या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो पर्याप्त मात्रा में मिले, जिससे कि जो पीलापन की समस्या है जिसकी वजह से जो मच्छर पनपते हैं वो आपके नहीं पनपेंगे और आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी। तीसरी बात ये कि आप नियमित आपके खेतों की निगरानी करें, चाहे पानी गिर रहा हो या कुछ भी हो रहा हो। सतत निगरानी आप लोग करेंगे तो आपको पौधे में संक्रमण के जो लक्षण हैं वो दिखाई देंगे। तो आप जो फसल है उसके लिए उचित प्रकार से जो उसका प्रबंधन है कीटों का, जिसके द्वारा ये वायरस फैलता है, क्योंकि ये ज़मीन में जो कीड़े रहते हैं उनके द्वारा फैलता है, प्लस
आपके जो सफ़ेद मच्छर एफिड्स वगैरह हैं उनके द्वारा फैलता है। इसके जो मुख्य कारण होते हैं कि जो पत्ते हैं सोयाबीन के, उन पे आपको काले धब्बे दिखाई देंगे। पौधा अपनी जो वनस्पति ग्रोथ है वो रोक देगा और आपको पूरे खेत में वो अलग तरीके से ही दिखाई देगा। जैसे कहीं पे वायरस का जो असर है वो कहीं कहीं टामों में देखने को मिलता है और कहीं कहीं पे पूरा खेत ही बैठ जाता है। जैसे कि भैया के खेत पे मैं आया था, उनने वीडियो बनाने का बोला था तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये पूरा जो वो खेत है वो ख़त्म हो गया पीला मोज़ेक वायरस की वजह से। तो आप जैसे मैंने बताया कि सतत निगरानी करें, कीटों का प्रबंधन करें और आपको जैसे लक्षण दिखाई दे, काले धब्बे है या पत्ता पीला पड़ रहा है, उसमें पीले पड़ने के बाद में जो काले धब्बे हैं पत्ता पीला पड़ने के बाद में, तो वो मुख्य रूप से पीला मोज़ेक वायरस के ही लक्षण हैं। तो पहला तो हो गया आपका जो प्रतिरोधी क्षमता है, उन वैरायटियों का चयन आप लोग करें। दूसरा सतत निगरानी करें। तीसरा कीटों का प्रबंधन आप लोग करें। और चौथा ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि फसल पूरी तरीके से ख़राब हो गई है तो आप लोग बिल्कुल भी खर्चा ना करें और प्रतिरोधी क्षमता वाली जो किस्में हैं उनका चुनाव करें, तो पीला मोज़ेक वायरस से आप लोग बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जैसे सतत निगरानी के तहत जैसे आप लोग खेत पे जाते हो तो आपको जैसे अगर कहीं पे जो पौधा है वो खेत में अलग तरीके से दिख रहा है, तो अगर पीला मोज़ेक वायरस के लक्षण आपको दिखाई दे तो उस पौधे को वहाँ से उखाड़ कर फेंक दें और सूखने के बाद में उसको जला दें। ये एक काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप बोनी करें तो खेतों की जो है गहरी जुताई करें और रासायनिक दवाइयों के ज़्यादा स्प्रे से बचें और रासायनिक खादों के ज़्यादा प्रयोगों से बचें। जितना आपको दुकानदार ने जो मात्रा बताई है उसी हिसाब से आप लोग उन खादों का या दवाइयों का स्प्रे करें, क्योंकि अधिक दवाइयों के स्प्रे से भी जो वायरस है या जो रोग है वो सोयाबीन की फसलों में फैलता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जिसको आप अमल में लाकर पीला मोज़ेक वायरस पर नियंत्रण पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।